जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू एंड हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम हैज, हैव और हैड से क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि हम इनको कब कब यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो हैज है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या फिर पोजेशन के लिए ही, शी, इट और कोई भी नाम हो सकते हैं, जॉन, जेन वगैरह, उनके साथ हम यूज करते हैं। इसी तरह हैव जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आई, इसके अलावा सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, यू प्लूरल, दे और वी के साथ यूज करते हैं पोजेशन के लिए या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। और हैड जो है ये आसानी इसमें यह है कि हैड हम तमाम प्रोनाउंस के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस में या फिर पास्ट में पोजेशन के लिए यूज करते हैं। तो इसी चीज को अब हम डिस्कस करते हैं और डिटेल में जानते हैं। क्या मेरे पास, ऐसा करते हैं, पहले मैं परफेक्ट टेंसेस करता हूं जी। क्या मैं काम कर चुका हूं, तो हम ये कहेंगे हैव आई डन द वर्क, हैव आई डन द वर्क। या क्या मैं काम खत्म कर चुका हूं, तो उसके लिए हम यूज कर लेंगे फिनिश्ड। ठीक है जी, हैव आई फिनिश द वर्क। तो आपने देखा होगा कि हैव के साथ हम फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैव आई डन द वर्क, क्या मैं काम खत्म कर चुका हूं, हैव आई फिनिश्ड द वर्क। क्या मैं खाना खा चुका हूं, हैव आई ईटन, हैव आई ईटन। क्या मैं खा चुका हूं, क्या मैं भोजन खा चुका हूं, हैव आई ईटन। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ देखते हैं, यू के साथ। क्या आप खेल चुके हैं, हैव यू प्लेड, हैव यू प्लेड। क्या आप खेल चुके हैं, हैव यू प्लेड। ठीक है, प्ले जो है वो रेगुलर वर्ब है और रेगुलर वर्ब्स के आखिर में आमतौर पर हम ईडी लगा दें तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम टीवी देख चुके हो, हैव यू वॉच्ड द टीवी, हैव यू वॉच्ड द टीवी। क्या तुम टीवी देख चुके हो, हैव यू वॉच्ड द टीवी। तो वॉच्ड जो मैं कह रहा हूं वो आखिर में टी की साउंड दे रहा है, डी। ठीक है, हैव यू वॉच्ड द टीवी। अब हम ही, शी और इट के साथ देखते हैं जिसके साथ हैज लगता है। इसी चीज को अगर हम ये करें, क्या वो पहुंच चुका है, क्या वो पहुंच चुका है, हैज ही रीच्ड, हैज ही रीच्ड। ठीक है, अब हम हैज लगा रहे हैं, ही, शी, इट के साथ हैज लगता है, हैज ही रीच्ड। क्या वो पहुंच चुका है, हैज ही रीच्ड। क्या वो पानी पी चुका है,
हैज ही ड्रंक द वाटर? हैज ही ड्रंक द वाटर? क्या वो पानी पी चुका है? हैज ही ड्रंक द वाटर? शी की बारी आ गई जी। क्या वो हंस चुकी है? क्या उसने हंस लिया है? हैज शी लाफ्ड? क्या वो हंसी है? ठीक है, ये सब चीजें होंगी, इसके लिए हम हैज शी लाफ्ड ही कहेंगे। क्या वो हंस क्या वो हंसी है? ठीक है जी, हैज शी लाफ्ड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या वो जाग चुकी है? हैज शी अवेकन? हैज शी अवेकन? क्या वो जाग चुकी है? हैज शी अवेकन? अब इट की बारी आ गई। लेट सपोज हम गाड़ी की बात करते हैं। क्या गाड़ी ऐसा कर लेते हैं, तेज चल चुकी है, क्योंकि आगे हमने पैसिव वॉइस के भी थोड़े से एग्जांपल्स लेने हैं, तो वो बाद में मैं आपको बताऊंगा कुछ। हैज द कार रन फास्ट? ठीक है, रन, रैन, रन, थर्ड फॉर्म। हैज द कार रन फास्ट? क्या गाड़ी तेज चल चुकी है? हैज द कार रन फास्ट? क्या ये भाग चुका है? मतलब कोई कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, तो हम कह रहे हैं हैज इट रन? हैज इट रन? क्या ये भाग चुका है? हैज इट रन? अब एग्जाम्पल्स लेते हैं दे की, यू पीपल की और वी की, जिसके साथ हैव ही लगेगा। क्या वो मैच जीत चुके हैं? हैव दे वन द मैच? विन, वन, वन, ठीक है जी, थर्ड फॉर्म वन। हैव दे वन द मैच? क्या वो मैच जीत चुके हैं? हैव दे वन द मैच? क्या वो फिल्म देख चुके हैं? हैव दे वॉच्ड द मूवी? हैव दे वॉच्ड द मूवी? क्या वो फिल्म देख चुके हैं? हैव दे वॉच्ड द मूवी? अब आप लोग, तुम लोग, उससे कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। क्या आप लोग मतलब आ चुके हैं? हैव यू कम? हैव यू कम? कम, केम, कम, ठीक है, इरेगुलर वर्ब है। क्या आप आ चुके हैं? हैव यू कम? क्या आप खबरें सुन चुके हैं? हैव यू लिसन्ड टू द न्यूज? हैव यू लिसन्ड टू द न्यूज? कोई चीज सुननी हो तो वो होता है हियर। आप जब गौर से कोई चीज सुने तो फिर वो लिसन बन जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने कहा कि आप खबरें सुन चुके हैं, हैव यू लिसन्ड टू द न्यूज। अब वी की बारी आ जाती है जी। क्या हम जीत चुके हैं? हैव वी वन? हैव वी वन? क्या हम जीत चुके हैं? हैव वी वन? क्या हम हार चुके हैं?
हैव वी लॉस्ट, हैव वी लॉस्ट, क्या हम हार चुके हैं, हैव वी लॉस्ट। अब बारी आएगी जी पास्ट की, हैड, कि हैड हम तमाम प्रोनाउंस के साथ और तमाम नामों के साथ हम हैड ही यूज करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं नाम के साथ आपको एक दो एग्जांपल्स दे दूं। क्या जान अच्छा खेल चुका है, अब थर्ड पर्सन है कोई जान। हैज जान प्लेड वेल, हैज जान प्लेड वेल, ठीक है। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन के मतलब नामों के साथ भी प्रॉपर नाउन के साथ आप हैज ही लगाएंगे। क्या जान अच्छा खेल चुका है, हैज जान प्लेड वेल। क्या जेन बहुत बातें कर चुकी है, तो इसको हम कहेंगे इससे हैज जेन टॉक्ड, टॉक्ड के स्पेलिंग में सही कर देता हूं, टॉक्ड अ लॉट, हैज जेन टॉक्ड अ लॉट। क्या जेन बहुत बातें कर चुकी हैं, क्या जेन ने बहुत बातें की हैं, हैज जेन टॉक्ड अ लॉट। अच्छा जी, अब पास्ट के एग्जांपल्स 2, 3, 5, 6 ले लेते हैं। क्या मैं रो चुका था, क्या मैं रोया या रो चुका था, ठीक है। हैड आई क्राइड, क्या मैं रोया, डिड आई क्राई, लेकिन क्या मैं रो चुका था उस टाइम जब तुम आए, हैड आई क्राइड, ठीक है। क्या तुम सो चुके थे, हैड यू स्लेप्ट। अब हर चीज के साथ यहां पे हैड ही आना है। क्या वो चोरी कर चुका था, हैड ही स्टोलन, ठीक है। स्टील स्टोल स्टोलन, हैड ही स्टोलन, क्या वो चोरी कर चुका था, हैड ही स्टोलन। क्या वो चोर को पकड़ चुकी थी, मतलब जब तुम पहुंचे तो क्या वो चोर को पकड़ चुकी थी, हैड शी कॉट द थीफ, हैड शी कॉट द थीफ, क्या वो चोर को पकड़ चुकी थी, हैड शी कॉट द थीफ। और अब इट आ गया जी। क्या वो भौंक चुका था, कोई कुत्ता था वो क्या भौंक चुका था, हैड इट बार्क्ड, हैड इट बार्क्ड, क्या वो भौंक चुका था, हैड इट बार्क्ड। इसके बाद आ गया जी हमारे पास दे, क्या वो जाग चुके थे, हैड दे अवेकन, ठीक है, हैड दे अवेकन। क्या तुम लोग गिर चुके थे, हैड यू फॉलन, हैड यू फॉलन, क्या तुम लोग गिर चुके थे, हैड यू फॉलन। और क्या हम इंग्लिश बोल चुके थे, ठीक है जी, हैड वी स्पोकन इंग्लिश, हैड वी स्पोकन इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोल चुके थे, हैड वी स्पोकन इंग्लिश। तो गाइज एंड गर्ल्स, एक्सरसाइज से पहले मैं एक दफा इस लेसन को रिपीट करता हूं, गौर से सुनिएगा। क्वेश्चंस विद
has, have, had. Has, he, she, it या नामों के साथ आता है. Have, I, you people, they और we के साथ आता है. Had तमाम प्रोनाउंस और तमाम नामों के साथ आता है. क्या मैं काम कर चुका हूँ? Have I done the work? क्या मैं काम खत्म कर चुका हूँ? Have I finished the work? क्या मैं खाना खा चुका हूँ? Have I eaten? क्या आप खेल चुके हैं? Have you played? क्या तुम टीवी देख चुके हो? Have you watched the TV? क्या वो पहुंच चुका है? Has he reached? क्या वो पानी पी चुके हैं? चुका है. Has he drunk the water? क्या वो हंस चुकी है? क्या वो हंसी है? Has she laughed? क्या वो जाग चुकी है? Has she awakened? क्या गाड़ी तेज चल चुकी है? Has the car run fast? क्या ये भाग चुका है? Has it run? क्या वो मैच जीत चुके हैं? Have they won the match? क्या वो फिल्म देख चुके हैं? Have they watched the movie? क्या आप लोग आ चुके हैं? Have you come? क्या आप खबरें सुन चुके हैं? Have you listened to the news? क्या हम जीत चुके हैं? Have we won? क्या हम हार चुके हैं? Have we lost? क्या जान अच्छा खेल चुका है? Has John played well? क्या जेन बहुत बातें कर चुकी है? Has Jane talked a lot? क्या मैं रो चुका था? Had I cried? क्या तुम सो चुके थे? Had you slept? क्या वो चोरी कर चुका था? Had he stolen? क्या वो चोर को पकड़ चुकी थी? Had she caught the thief? क्या वो भौंक चुका था? Had it barked? क्या वो जाग चुके थे? Had they awakened? क्या तुम गिर चुके थे? Had you fallen? क्या हम इंग्लिश बोल चुके थे? Had we spoken English? तो गाइज एंड गर्ल्स अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का. मैं 3-4 सेंटेंसेस लिखता हूँ, उनकी ट्रांसलेशन आपने इंग्लिश में कमेंट्स में लिखनी है. नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप ये तमाम की तमाम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है, और मैं उनको करेक्ट करूंगा. क्या वो शॉपिंग कर चुकी है? क्या जेन आ चुकी है? क्या जॉन सो चुका है? क्या आप ट्रांसलेट कर चुके हैं? क्या वो भाग चुके थे? तो इन 5 सेंटेंसेस की आपने ट्रांसलेशन इंग्लिश में करके नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें लिखनी है. और आपका बहुत थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस लेसन में ज्वाइन किया. लेसन पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर तो आप नए हैं, और इस वीडियो को शेयर कर सकें तो ज़रूर शेयर करें. ifactioner.com को विजिट करें. मिलेंगे ब्रेक के बाद. Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.